हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि अगर कोई पर्सन आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर या झूठा मुकदमा करा देता है तो वो कौन सा लीगल प्रोविजन होगा जिसकी मदद से हम इन झूठी एफआईआर या मुकदमों से बच सकते हैं। प्लस दूसरी चीज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लीगल प्रोविजन का जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे कोर्ट में तो और अदर किन बातों का भी ध्यान रखें जिससे हमारा केस मजबूत बना रहे कोर्ट के सामने। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे झूठी एफआईआर मैटर हमें देखने को मिल जाते हैं। कोई भी पर्सन या मोस्टली मैटर आपको झूठे भी मिल जाएंगे, मतलब रहेगा एक मैटर उसमें दो चार फालतू और डलवा दिए जाते हैं केसेस, तो वो भी एक तरह का झूठा ही मैटर हुआ। या तो कुछ नहीं भी हुआ रहता है तो वहां फालतू फंसा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, उनकी आपस में बातों से बहस हो रही है मगर किसी प्रकार का हाथापाई नहीं यूज किया गया है, मगर इतनी ज्यादा बहस बढ़ जाती है कि दूसरा पर्सन पुलिस स्टेशन में जाके घूस उस खिला के पुलिस वालों को पैसा वैसा दे के उसके खिलाफ 307 का मुकदमा बनवाता है। अब 307 में वो लिखवाता ये है कि उसने मुझ पे फायरिंग की मगर मैं बच गया, गोली मेरे बगल से निकल गई। तो ये मामला बन गया फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो इससे वो परेशान हो गया। बहुत सारे मैटर होते हैं जहाँ पे लड़कियां बात कुछ और होती है, किसी और मुद्दे को लेके हुआ होगा मगर वहां पे दूसरा केस रेप का या अदर केसेस जो है डलवा देंगे किसी पर्सन पे, तो वहां पे लोग जो है परेशान होते हैं। अब परेशान होने वाली बात भी होती है क्योंकि आम आदमी जो है सारे लीगल टैक्टिक्स को नहीं जान रहा होता है। लीगल टैक्टिक्स को जानने वाले लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं मगर जो आम आदमी वो तो नहीं जानता, वो एफआईआर का नाम सुनते मानी परेशान हो जाता है। अब होगा क्या, प्लस एफआईआर का नाम सुनते मान परेशान हो जाए, यहाँ पे झूठी एफआईआर केस बन रहा है। अब होगा क्या कि झूठी एफआईआर लिख ली गई। झूठी एफआईआर लिखने के बाद होगा ये कि आपके पास दो रूट होंगे। एक रूट जो एफआईआर का रास्ता लेते हुए आपको कोर्ट ले जाएगा और एक रास्ता जो आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट ले जाएगा। तो दोनों पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अब एफआईआर हुई तो एफआईआर के बाद कुछ प्रोसीजर होता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगेगी, जरूरत पड़ेगी आपको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद आप बेलेबल या नॉन बेलेबल जैसा ही मैटर होगा, मान लीजिए कि बेलेबल मैटर है तो आप वहां पे बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर अरेस्ट है मतलब पुलिस कस्टडी में है तो वहां पे पुलिस आपको वहीं से बेल दे देगी। अगर आप उनकी कंडीशन मतलब बेल की कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर देंगे तो आपको वहीं से बेल मिल जाएगी। या और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो होती ही रहेगी, उसके बाद मैटर फिर जो है चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जाएगा, वो भी किस लिए, एक फेक एफआईआर जो हुई है आपके अगेंस्ट वो साबित होने के लिए आपको कोर्ट तक जाने के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम देना पड़ जाएगा। दूसरा दूसरा रास्ता हमें ये दिख रहा है कि हम सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी का यूज कर लें। उस रास्ते से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के पास होती है एक इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर का मतलब हुआ कि उसके पास एक अनलिमिटेड पावर है, मतलब कोई भी लॉ कोई भी कुछ उसको रोक नहीं सकता जस्टिस दिलवाने से किसी को। मतलब अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि डायरेक्टली जो है किसी बॉडी द्वारा, निचली बॉडी द्वारा किसी पर्सन के अगेंस्ट जो है इनजस्टिस किया जा रहा है, या तो वो कोर्ट हो सकती है या तो निचली कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती हैं, या किसी भी तरह से उस पर्सन के अगेंस्ट जो है किस तरह का इंजस्टिस हो रहा है, तो हाई कोर्ट डायरेक्टली खुद या निचली बॉडीज को ऑर्डर दे सकती है इस इनजस्टिस को दूर करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या क्या हमें नहीं करना है। मतलब इससे फिर होगा क्या, जैसे अगर आप क्या करते हैं, आपको पता चलेगा कि हमारी एफआईआर फेक जो है एफआईआर लिखी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, जुगाड़ पानी लगा रहे हैं, सोर्स पानी लगा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिए और आपने 482 फाइल नहीं किया। आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बहुत दिन से चालू हो चुकी है, एक लंबा टाइम पीरियड बीत चुका है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट के पास तब जाएंगे जब आप बहुत टाइम बिताने के बाद, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप अभी तक कहाँ थे। आप अगर इतने सही थे, आप अगर इतने ही क्लीन हैंड थे, तो आप अभी तक क्यों नहीं आए थे, आप किस चीज का सोर्स पानी लगा रहे थे, क्या कर रहे थे आप। तो ये सब चीजें उठ जाएंगी। तो यहाँ पे ये सब चीजें ध्यान देनी है कि हम टाइम ना वेस्ट करें, हम किसी अदर मामले में ना उलझें, कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमारा ही केस हम ही पे भारी पड़ जाए। मतलब एक तो फेक हुआ है तो हमें ये शो करना है, तो ऐसा कुछ ना करें कि हमारी गलती हम पे ही भारी पड़ जाए। दूसरी चीज, कुछ ग्राउंड्स होंगे जिनको देखने के बाद जो है क्वैश कर देगी। एक केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, तो उस केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि ऐसे ऐसे अगर ग्राउंड मिलेंगे तो वहां पे क्वैश की जा सकती है एफआईआर। जैसे अगर कोई एफआईआर लिखी गई है, वो एफआईआर जैसे कुछ उसमें बातें बताई गई होंगी एफआईआर में, अब वो बातें किसी तरह का कुछ ऑफेंस को डिस्क्लोज कर ही नहीं पा रही हैं क्लियरली, तो वहां पे अगर ऐसा कुछ मैटर बन रहा होगा तो उसको क्वैश कर देगी कि ऑफेंस तो क्लियरली कुछ डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा कि इनके खिलाफ मैटर कौन सा बन रहा है, कौन सा अपराध ये किए हैं, तो ये कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरी चीज, ये सारे जो जो बातें उसमें एफआईआर में लिखी गई होंगी वो एकदम ओरिजिनल जो
ऑफेंस की बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं उसके जो प्रोवाइडेड एविडेंसेस और फैक्ट्स हैं, मतलब कि एफआईआर लिखी गई, उसमें इन्वेस्टिगेशन चली होगी कुछ ना कुछ, तो उसमें जो फैक्ट या सरकमस्टांसेस या एविडेंसेस जिन बातों से वो सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे मैच नहीं कर रहे, मतलब कनेक्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे उन चीजों को। तो जब ऐसा होगा कि बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वहां पे हाई कोर्ट को शक होगा, तो वहां पे जो है क्वैश कर सकती है। अब जैसे उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख के जो एफआईआर दर्ज की है जैसा कोई कंक्लूजन ही नहीं है, उन्हें पता है कि इनके खिलाफ कुछ मैटर जो आ रहा है ऐसा कोई इसको कंक्लूजन ही कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे भी नहीं करेगी। तीसरी चीज, अगर ये साबित आप कर देते हैं कि इन्होंने मैलाफाइडली मतलब गलत नियत से इन्होंने जो है हमारे खिलाफ एफआईआर करवाई, तो अगर ये प्रूफ कर दिए तो भी एक क्वैश कर देगी। और अगर ये प्रूफ हो जा रहा है कि पावर का मिसयूज करते हुए अगर जो है ये एफआईआर करवाई गई है, तो वहां पे भी क्वैश हो जाएगा। जैसे फिर अब एफआईआर तो क्वैश हो गई, इसके बाद क्या होता है, जैसे एफआईआर तो क्वैश हो गई, मान लीजिए कि मैटर इतना बढ़ चुका है कि चार्जशीट तक आ चुकी है, तो क्या चार्जशीट भी क्वैश की जा सकती है? जी हाँ, अगर हाईकोर्ट के पास ये भी पावर है, वो एफआईआर कर रही है, अगर चार्जशीट भी लिख ली गई तो चार्जशीट भी क्वैश कर सकती है। बस होना क्या है, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियरली मेंशन करनी है। जैसे कभी कभी 498A का मैटर आ जाता है जब, तो वो जनरली कंपाउंडेबल मैटर होता है, मतलब वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मगर वो मैटर होता है नॉन बेलेबल। तो ऐसे मैटर को अगर देखती कि अगर कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है, तो वहां पे भी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट जो डायरेक्टली सामने आके 482 का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहां पे कोर्ट हाई कोर्ट जो है पूरी तरह एफआईआर को सब क्वैश कर देगी ऐसे मैटर को। तो 482 अपने आप में सारी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है किसी भी मैटर में। तो इस सेक्शन को आप लोग याद रखिएगा, और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आप उसको बताइएगा।